त्रिपुरा मेडिकल कलेजनि इंटार्नशिप तंगै borok no je stipend jidago ababai chanani tongnani thani belai kesepngo kokbot morongtui eba jungjalongtui college bo shaka phia ba borokni sanmung subungjayako aboni bagino tasolo TMC bustangko borokni sanmung subungnani bagai asuk soba khlai khorang tisalaika jungsungmedo गवर्नमेंट में जहाँ पे हमारी पोस्टिंग है मधुपुर वहाँ पे हॉस्टल की मतलब जाने के खुद जाना पड़ता है और फिर वहाँ पे सेफ भी नहीं है, लड़कियों के लिए रहने के लिए सेफ भी नहीं है वहाँ पे। और काम बहुत ज़्यादा करते हैं और वो भी हम शिफ्टिंग में काम करते हैं और पैसे बहुत कम है। 4 साल की सैलरी नहीं बढ़ी है और 4 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है। खर्चा ऊपर से हमारा हॉस्टल काट दिया गया। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের শিক্ষানবিশ চিকিৎসকরা যার উপর এই রাজ্যের অন্যতম মেডিকেল কলেজ অন্যতম টার্সিয়ারি হেলথ সেন্টারের অধিকাংশ কাজ নির্ভর করে আমরা দীর্ঘদিন ধরে ওভারওয়ার্কড এবং আন্ডারপেড। আমাদের আজকে এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ফলে আমরা কর্মবিরতি ঘোষণা করেছি। আপনারা সবাই জানেন আমাদের বেতন ভাতা 2017-18 সালে বাড়ানো হয়েছিল শেষবারের মতো, এখন 2022-23 সাল। 2017-18 সালের সঙ্গে 2022-23 সালের অর্থনৈতিক অবস্থার কি কোনো তুলনা করা যায়? সত্যি কি করা যায়? মুদ্রাস্ফীতি বলুন, মূল্য বৃদ্ধি বলুন, জিনিসপত্রের আগুন দ্রব্যমূল্য বলুন, সব কিছুর ক্ষেত্রেই তো আমরা আন্ডারপেড এবং তাই জন্য আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি ঘোষণা করেছি। একটা দিনমজুরও দিনে 500 টাকার মতো আয় করতে পারে, আর আমরা যেখানে আয় করছি 416 টাকা 66 পয়সা। আমাদের স্ট্যাথোস্কোপওয়ালা দিনমজুরে তারা পরিণত করেছে। এই বইমাত্র সুলভ আচরণের বিরুদ্ধে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বসেছি। मांगे पूरी करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा स्टाइपेंड बढ़े, जितना एजीएमसी में भी है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पर हम भी उतना ही चाहते हैं कि 25.5 की हमारी भी स्टाइपेंड बढ़े। हमारी स्टाइपेंड अभी 14.5 है, पर हम चाहते हैं उसमें भी हमारा हॉस्टल फीस और मेस का पैसा जो है वो कटता है तो 12.5 के ही हमारा होता है। उससे हमारा खाना भी नहीं हो पाता है, प्लस हमें मधुपुर भी जाना होता है। जब हमारा कॉमेट पोस्टिंग होगा तो मधुपुर भी जाना है, उसका भी अलग से ही 400 जो है वो डेली बेसिस पे हमारा जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ जाए। 4 साल से स्टाइपेंड नहीं बढ़ा इंटर्न्स का। वर्कलोड बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में, सारे इंटर्न्स मतलब कि ओवरवर्क करते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी मांग नहीं पूरी हो रही। हमने एप्लीकेशन दिया हुआ था रिटर्न की हमारी मांग नहीं पूरी हो रहा, हमारा सैलरी बढ़ाओ, लेकिन नहीं बढ़ाया। यही एजेंसी में ये सारे 20,000 स्टाइपेंड है, हमारा 14.5 है, बट उसमें से भी 2,000 हॉस्टल के काट लेते हैं ये लोग। तो हमारे साथ मतलब बहुत ज़्यादा जाती है, ना हम मेस में खा पाते हैं, ना हॉस्टल में रहना है। तो हमें मतलब कि बिल्कुल इतनी महंगाई में सोचो हम लोग कैसे रहेंगे 10-12 हज़ार रुपये, और पूरे सब जगह सैलरी 20,000 से ऊपर है ऐसे। और हम शिफ्टिंग में काम करते हैं, सबका कॉन्वेंट में जाना पड़ता है हम लोगों को। यहाँ पे मधुपुर रोज़ के 200 रुपये का जाने का, 200 रुपये आने का खर्चा है वहाँ पे। रोज़ बाहर खाने का खर्चा है। मतलब इतना महंगाई में ना बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी करें। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे मांग है हमारी। यहाँ पे क्योंकि हमारा स्टाइपेंड बहुत कम है, हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हमारा ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा है। हमारा ड्यूटी आवर्स कभी कभी ऑलमोस्ट 20 आवर्स भी हो जाता है, लेकिन हमें सिर्फ मंथ एंड में 12.5 मिलता है, क्योंकि हॉस्टल में भी हमें 2,000 करके काटते हैं। तो ये तो बहुत कम है। और ये एक रेगा में जो काम करता है उसको भी हमसे ज़्यादा मिलता है, एक 3 आवर्स के लिए उससे हमसे ज़्यादा मिलता है। तो ये तो नहीं हो सकता। हम MBBS पास करके यहाँ पे हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, ये लोग हमें सिर्फ 416 रुपये एक दिन का दे रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता है ना, इसलिए हम बैठे हैं यहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ा। अगर आप लोगों की मांगे पूरी ना हो तो आप लोग क्या मतलब काम में नहीं जाओगे? नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो रहा, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, पीसफुली बैठे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे बैठे रहेंगे। अभी तक कोई अथॉरिटी आया है आप लोगों के साथ बात करने के लिए? आए थे बोले कि मीटिंग करेंगे। अभी हम बैठे हैं, देखते हैं कि उनका क्या बोलना है। আমরা আমাদের স্টাইপেন্ড নিয়ে আমাদের ইন্টার্নশিপে যে স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়, স্টাইপেন্ডের নর্মালি স্টাইপেন্ড বৃদ্ধি হওয়ার দরকার, বাট স্টাইপেন্ড বৃদ্ধি হচ্ছে না অনেক বছর ধরে। অ্যান্ড আমাদের উল্টা স্টাইপেন্ড কেটে নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে, যে এই বাবদে আমাদের এই টাকা, এই বাবদে আমাদের এই টাকা। এইসব অত্যাচার আমাদের কন্টিনিউয়াসলি চলছে কলেজ থেকে। অ্যান্ড আমরা এখন প্রত্যেক বছরের তুলনায় সবাই জানে যে মূল্যবৃদ্ধি কীভাবে হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির সাথে মিলিয়ে একটা নর্মাল একটা মানে দিনমজুরেরও রুজি আজকাল 400 থেকে বেশি আসে। আমরা কি 400 টাকাও মানে 400 টাকা করে পাচ্ছি, যে হসপিটালে ডিউটি করে, সারাদিন নাইট ডিউটি করে, ইভিনিং ডিউটি করে, ডে ডিউটি করে। আমাদের কোনো
মানে এইভাবে আমাদের ভয়েসকে সবসময় দাবানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে আমরা অ্যাপ্লিকেশন এর আগে অথরিটিকে কলেজ অথরিটিকে দিয়েছি and জানিয়েছি আমরা অলরেডি আমরা 2 সপ্তাহ আগে কলেজ অথরিটিকে জানিয়ে দিয়েছি যে আমাদের রিলস দরকার, বাট এখন পর্যন্ত কোনো রেসপন্স আমাদের আসেনি। নেগেটিভ রেসপন্স এসেছে যে কলেজের বুঝি টাকা নেই। কলেজের টাকা না থাকলে আমরা কেন কাজ করবো? আমাদের রাইট ডিমান্ড করবো, আমাদের রাইট আমাদের যেটা আমাদের অধিকার। অ্যান্ড এক স্টেটে একটা কলেজে ইন্টার্নটা বেতন পাচ্ছে 21,000, আরেকটা কলেজে বেতন পাচ্ছে 14,500। আমরা এটা মানতে পারবো না। ডিউটি তো এমন তো না যে ডিউটি ওদের সঙ্গে তুলনায় আমরা কম করতে হচ্ছে। এন্ড 14,500 আমরা পাচ্ছি না, আমরা 12,500 পাচ্ছি। হোস্টেলের জন্য 2,000 টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে, যেটা গত বছর থেকে এই অত্যাচার শুরু হয়েছে। এর আগে কোনোদিন হোস্টেলের নামে কোনোদিন ইন্টার্ন থেকে টাকা নেওয়া হয় না। ইন্টার্ন থেকে এমনকি আমরা যে